राजीव गांधी ने जब देश की बागडोर संभाली थी तब से ही उन्होंने 21वीं सदी की बात करना शुरू कर दी थी। उनको देश की संचार क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने कई तरह के सुधार भी किए। राजीव गांधी अपने परिवार से तीसरी पीढ़ी से तीसरे प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें कांग्रेस ने अपना नेता चुना और फिर उन्होंने देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। वो देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को रिकॉर्ड सीट हासिल हुई थी। हालांकि इसकी वजह कहीं न कहीं सहानुभूति की लहर भी थी। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण समेत नौकरशाही में सुधार के कई कदम उठाए। राजीव गांधी को देश में आई सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रांति का जनक भी कहा जाता है। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। उनको राजनीति विरासत में मिली थी। हालांकि प्रधानमंत्री बनने तक वो राजनीति से काफी दूर थे। वहीं उनके बड़े भाई संजय गांधी राजनीति में न सिर्फ सक्रिय थे बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सबसे करीबी सलाहकार भी थे। इंदिरा गांधी के लिए फैसलों में उनकी राय अहम होती थी। उनकी आकस्मिक मौत के बाद राजीव गांधी धीरे धीरे राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने लगे थे। राजनीति से अलग वो एक कुशल कमर्शियल पायलट भी थे और काफी समय तक उन्होंने इंडियन एयरलाइंस में अपनी सेवाएं भी दी थी। उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो यह सिर्फ छोटा ही रहा। 21 मई 1991 को देश ने राजीव गांधी को हमेशा के लिए खो दिया था। उनकी हत्या में LTTE के उग्रवादियों का हाथ था। 21 मई को वो मद्रास से करीब 30 मील दूर श्रीपेरुंबंदूर में आयोजित एक रैली को संबोधित करने के लिए गए थे। वो रात तकरीबन 10:10 पर रैली स्थल पर पहुंचे। कार की आगे वाली सीट पर बैठे राजीव गांधी ने रैली स्थल पहुंचकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। वहां से कुछ दूर पर आत्मघाती हमलावर धनु मौजूद थी जिसने उनके गले में माला डाली और तभी वहां पर एक धमाका हुआ और धनु के शरीर के टुकड़े हवा में उछल गए। इसके साथ ही राजीव गांधी की भी शत-विषक्त शरीर वहीं पर गिर गया था। राजीव के शव की पहचान उनके पहने हुए लोटों के जूतों और घड़ी से की गई। इस हमले में कई अन्य लोग की भी मौत हो गई। इस एक धमाके ने देश का एक होनहार नेता खो दिया था। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। राजीव गांधी पर किया गया यह दूसरा हमला था। इससे पहले वर्ष 1987 में जब राजीव गांधी श्रीलंका गए थे तब गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान एक नौसैनिक ने उनके ऊपर राइफल की बट से जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके अंगरक्षकों की चौकस नजरों की वजह से इस हमले में राजीव गांधी बच गए थे। बाद में इस नौसैनिक को गिरफ्तार कर उसको कोर्ट मार्शल किया गया था। राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री वहां पर शांति सेना भेजने के बाद गए थे। ये वो दौर था जब श्रीलंका में LTTE के प्रभाकरण का खौफ व्याप्त था और सरकारी सेना उससे जंग में उलझी हुई थी। श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए तब राजीव गांधी ने वहां शांति सेना भेजने का फैसला लिया था। हालांकि इसके बाद ही वो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म के निशाने पर आ गए थे। राजीव गांधी जून 1981 में हुए लोकसभा उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। इसी वर्ष उन्हें युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। अपने कार्यकाल में उन्होंने बेफोर्स तोप
की खरीदारी में घूस लिए जाने दाग भी सहन करने पड़े, जो उनके निधन के कई वर्षों के बाद जाकर मिटा था। इसमें इटली के नागरिक ओटावियो कवात्रेची मुख्य आरोपी था। विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। इनका असर चुनाव में भी देखा गया और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। राजीव गांधी और सोनिया की मुलाकात की बात करें तो ये 1965 में लंदन में ही हुई थी। वो एक रेस्तरां में पार्ट टाइम काम करती थी। यहाँ से ही इन दोनों के बीच प्यार हुआ और शादी हुई थी। शादी के बाद उन्हें सोनिया गांधी का नाम दिया गया था।